इंडिया की न्यूज़ स्टोरीज श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर 2021। बीते कल 24 अक्टूबर को विश्व भर में निवासित हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया करवा चौथ का पर्व। भारत में करवा चौथ का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। इस दिन मुख्यतः हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन कर उपवास खोलती हैं। इस पर्व से एक सप्ताह पहले ही बाजारों में महिलाओं की रौनक बढ़ जाती है। महिलाएं करवा चौथ के लिए खरीदारी करती हैं। वे नए वस्त्र, 16 श्रृंगार का सामान, चूड़ियां, मेहंदी इत्यादि खरीदकर व्रत की तैयारी करती हैं। व्रत के दिन अलसुबह तारों की छांव में वे आहार लेती हैं, जिसे सरंगी या सरगी कहा जाता है। यह एक पोटली होती है जिसमें स्त्री के लिए वस्त्र, उपहार, श्रृंगार, खाने पीने की सामग्री होती है। यदि विवाहिता मायके में हो तो ससुराल वालों की तरफ से विवाहिता तक पहुंचाई जाती है, और यदि स्त्री ससुराल में हो तो यह सरगी मायके के परिवार की तरफ से भेजी जाती है, जिसे स्त्रियां ग्रहण करती हैं। मुख्यतः उत्तर और पश्चिम भारत में यह पर्व बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में इस पर्व से जुड़े रीति रिवाज अलग अलग मिलते हैं। भारत के हिंदी फिल्म उद्योग में इस पर्व को बहुत महिमा मंडित किया है और बड़ी खूबसूरती से रुपहले पर्दे पर दिखाया गया है, जिससे इसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ है और इसका आकर्षण और इसका बाजार भी बढ़ा है। अन्य धर्मों और आस्थाओं से जुड़ी महिलाएं इस दिन उपवास चाहे करें न करें, पर वे श्रृंगार कर स्त्रियों की दमदमाती भीड़ में जरूर शामिल होती हैं। मंदिरों में शाम के वक्त कथा, करवा चौथ व्रत महिमा की कथा सुनाई जाती है, जिसमें महिलाएं बड़ी श्रद्धा से भाग लेती हैं। मंदिरों, परिवारों के छोटे आयोजनों से निकल अब इस पर्व ने 5 स्टार संस्कृति में भी जगह बना ली है। जगह जगह बड़े बड़े होटल में भी करवा चौथ के पैकेज बनाए जाते हैं, जो कथा सुनाने से चांद देखने तक का प्रबंध आकर्षक ढंग से करवाते हैं, और दिन भर महिलाओं के मनोरंजन के लिए प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं व संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, इंडोनेशिया, सूरीनाम एवं अन्य देशों से हिंदू महिलाओं द्वारा करवा चौथ पर्व मनाने की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम से हमारी सूचना सखी पत्रकार पिंकीश नागरा ने बताया कि किस तरह से महिलाओं ने टाउन हॉल के मंदिर में करवा चौथ का पर्व मनाया। आइए एक झलक आपको दिखाते हैं। यार फैमिली मिस करती हूँ। हाँ, एक फर्क और है कि जैसे अभी जो फेस्टिवल है तो वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है। जो लेडीज़ है वो अलग ग्रुप बना के जैसे कोई ना कोई फेस्टिवल करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग कर लेते हैं, एटलीस्ट टाइम स्पेंड हो जाए आफ्टरनून का, एक दूसरे के घर पे बैठ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये चीज़ें मिस करती हूँ। और आज करवा चौथ है, दोनों ने करवा चौथ रखा? हाँ जी, इसी करवा चौथ रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। हुण शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ चंद्र आकर जैसे इंडिया जैसा ही फील होता है। यहाँ का माहौल इंडिया जैसा ही है ना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आते हैं। और अपने कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे दिल्ली और कोई डिफरेंस नहीं है। लंदन में भी आके सेम हमारे जैसे हम दिल्ली में करते थे, यहाँ पे लंदन ऐसी कंट्री अच्छी है जिसमें हमारा सारे अपना रिलीजियस वाइज और सब कुछ, जैसे हम अपनी इंडिया में त्योहार मनाते थे, हम यहाँ पे भी अच्छे से त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल सेम मनाते हैं, बिल्कुल किस चीज को मिस नहीं करते। डिफरेंस तो देखो बहुत है दिल्ली और इधर में, बट ठीक है, अब इतने साल हो गए हैं तो एडजस्टमेंट्स हो ही गई हैं। वैसे मैं अपनी फैमिली के साथ ही ये करते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है आज टेम्पल में। ओके। सो बट आई एम लाइकिंग इट, सो मेनी पीपल आर हियर, सो इट्स रियली गुड। सब इतने अच्छे सूट्स पहने हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है हम दिल्ली में ही हैं, हमारा सेम कल्चर है। जैसे हम दिल्ली में अपना सज धज के आते थे मंदिर में, हम मंदिर में आते थे पहले, लेकिन 2 साल कोविड की वजह से
कोविड की वजह से हम लोग नहीं आ पाए। हाल के बनेरे उते रखनिया किते लंघ न जाए माही मेरा। वहीं कैथल से वुमेन टीवी की सूचना सखी पत्रकार रेणु धीमान ने बताया कि भारत के हरियाणा प्रदेश के कैथल शहर के प्रतिष्ठित RKSD कॉलेज में वुमेन सेल की तरफ से कॉलेज के प्रांगण में करवा चौथ का मेला लगाया गया, जिसमें युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए एक झलक। चौथ के उपलक्ष्य में इतना सब हुआ है। यहाँ पे छात्राएं मेहंदी लगा रही हैं, बहुत सारी स्टॉल्स भी लगी हुई हैं जिस पे बच्चों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। इससे पता चलता है कि आज भी सभी ट्रेडिशंस को मानते हैं, अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर हमारे कॉलेज की जो विमेन सेल है, उन्होंने उनका एक आइडिया था कि इस त्यौहार को अपने छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ मिलजुल कर मनाया जाए। मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो ये कि जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ क्रिएटिव करने का हम अवसर दें, और बहुत सा टैलेंट उनमें छुपा होता है, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण कई बार वो उभर के बाहर नहीं आ पाता। पवित्र त्यौहार है जो हर सुहागन इस दिन की इंतज़ार करती है कि यह दिन आए और हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। तो यही भावना के साथ हर वर्ष वुमेन सेल ये त्यौहार मनाता है। इससे पहले वुमेन सेल मेहंदी कंपटीशन हर बार अरेंज करता है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा न्यू आइडिया इसमें डाला है। एग्जीबिशन जो हमने यहाँ पे शुरू करी है कि हैंड क्राफ्टेड जो भी चीज़ें हैं जो हमारी ख़ास तौर पर करवे से रिलेटेड हैं, जैसे छलनी है, थाली है, करवा है, बैंगल्स हैं, तो वो सभी चीज़ें जो हमारी करवे में यूज़ होती हैं फेस्ट में, वो हमने यहाँ बनाई हैं और बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को ये था कि बच्चों में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आनी चाहिए कि बच्चे को चीज़ बनाएं, उनका प्राइस फिक्स करें, बार्गेनिंग करें या कन्विंस करें अपने कस्टमर को, ऐसे से वो कन्विंस कर सकते हैं और इस तरह से वो अर्न भी कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में या हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक रहता है अर्न वाइल यू लर्न, यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ कैसे अर्न कर सकते हैं, ये स्किल्स सिखाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। पंजाब से सूचना सखी उमा शर्मा ने भी बताया कि पंजाब में बड़ी धूमधाम से यह त्यौहार मनाया गया। पंजाब में इस पर्व पर थाली घुमाने की परंपरा को निभाया गया है, जिसमें महिलाएं शाम को श्रृंगार कर एक जगह करवा चौथ व्रत कथा सुनने के लिए बैठ जाती हैं और गोल घेरे में अपनी अपनी थालियों को एक दूसरे के हाथ में देते हुए 7 चक्कर लगवाती हैं। इनकी खूबसूरत थाली में फल, मिठाई इत्यादि होता है और इस सामग्री को ईश्वर के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया जाता है। वुमेन टीवी इंडिया की टीम द्वारा श्रृंगार की सेल्फी और पति संग सेल्फी प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बॉलीवुड के सितारे भी करवा चौथ मनाने से स्वयं को नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं उनकी चंद बेहद खूबसूरत तस्वीरें। सोशल मीडिया पर लाल और चटक रंग के परिधानों में महिलाओं ने फोटो शेयर की है और चांद की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई रहीं। त्योहार चाहे कोई भी हो और उसके पीछे चाहे कोई भी प्रसंग या मान्यता हो, यह तो तय है कि त्योहार हमें सामूहिकता और भाईचारा सिखाते हैं। कोई भी पर्व, कोई त्योहार हम अकेले नहीं मना सकते। त्योहारों की खूबसूरती यही है कि इन्हें हम समूह में मनाते हैं।
सामूहिक आनंद का अनुभव अलौकिक ही होता है। हम इंसान हैं तो हमें समूह में ही सबसे ज़्यादा रहना होगा। सुखद बात यह है कि त्योहार में हम सब मिलकर एक दूसरे को प्रसन्न होते देखकर और भी प्रसन्न हो रहे होते हैं। यह स्टोरी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। आपसे है अनुरोध, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट करके भेजते रहें। हमारे चैनल वुमेन टीवी इंडिया को यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट www.womentvindia.in को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आपके पास भी है ऐसी कोई रोचक जानकारी या कहानी तो हमें भेज दें। आप भी हमारी सूचना सखी नेटवर्क का हिस्सा बन सकती हैं और बन सकती हैं नागरिक पत्रकार। हमें आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर अवसर देने में प्रसन्नता होगी। आज की स्टोरी में वीडियो भेजा है पिंकीश नागरा, रेणु धीमान और उमा शर्मा ने। आवाज़ दी है उषा धारा ने, एडिट किया है रुबीना ने और स्क्रिप्ट लिखा है सुनीता धारीवाल ने। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और रोचक कहानी के साथ। मैं पिंकिश नागरा फ्रॉम यूके। मैं प्रोग्राम लेकर आई हूँ करवा चौथ के बारे में। आज उसकी वीडियो बनाई, कुछ लोगों की इंटरव्यू ली है। आई होप सो आप लोग पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।